श्रवण मास चल रहा है और श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में आती है नागपंचमी। हिंदू धर्म में नागपंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार हर साल यह पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नाग देवता संग भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे जीवन में बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं नागपंचमी कब मनाई जाएगी, किस तारीख को नागपंचमी का व्रत धारण किया जाएगा और नागपंचमी वाले दिन क्या विशेष उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाए और हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाए। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कई लोग करते हैं, व्रत भी धारण करते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नागपंचमी का यह पावन त्योहार कब मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 तारीख को रात 11:25 पर आरंभ हो जाएगा और वहीं पर 29 तारीख को रात में 12:47 तक तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार नागपंचमी 29 तारीख दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस बार नागपंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार वाले दिन श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की जो नागपंचमी की पूजा है वो कब करनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो समय रहेगा वो रहेगा 4:17 से लेकर 4:58 तक। प्रातः काल भगवान शिव की पूजा 4:38 से लेकर 5:41 तक कर सकते हैं। वहीं पर सूर्य उदय होगा 4:41 पर और सूर्यास्त होगा 4:14। अब बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 12 बजे से लेकर 12:55 तक। वहीं पर विजय मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 2:45 से लेकर 3:37 तक। रवि योग की भी बात कर लेते हैं। रवि योग जो रहने वाला है शाम को 7:27 से लेकर अगले दिन सुबह 5:41 तक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस विधि विधान से हमें नागपंचमी वाले दिन पूजा अर्चना करनी है और ऐसा क्या करना है कि हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाए। नागपंचमी वाले दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा की जाती है, साथ में ही भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। नाग देवता जो होते हैं, नाग देवता भगवान शिव के गणों में से एक गण होते हैं। कई लोग नागपंचमी वाले दिन व्रत धारण करते हैं और शाम को भोजन ग्रहण करते हैं और कई लोग निराहार रहकर भी इस व्रत को धारण करते हैं। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना करने का विधान होता है। भगवान शिव जी को जल अर्पण करने के साथ साथ नाग देवता को भी जल अर्पण किया जाता है। इस दिन नाग देवता को भोग लगाने के लिए दूध और चावल की खीर बनाई जाती है जिससे भगवान को भोग लगाया जाता है। तो नागपंचमी वाले दिन शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है जिसको चढ़ाने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नागपंचमी वाले दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहद की। तो शहद नागपंचमी वाले दिन शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से पारिवारिक कलह दूर होता है और कैरियर में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इससे व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। नागपंचमी वाले दिन कच्चा दूध भी शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर दूध अर्पित करना बहुत ही विशेष हितकर होगा। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नागपंचमी वाले दिन आपको शिवलिंग पर बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है।
ऐसे में नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को उनकी मनोकामना का मनवांछित वर देते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी वाले दिन धतूरा भी शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न तो होते ही हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही नाग पंचमी वाले दिन आपको अक्षत और चंदन भी भगवान जी के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर अक्षत और चंदन चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को अक्षत से, चंदन से अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके पापों का नाश होगा और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। काले और सफेद तिल। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल के साथ साथ काले और सफेद तिल भी मिलाकर उनका अभिषेक करना बहुत ही हितकर माना जाता है। ऐसा करने से केवल काल सर्प दोष से राहत ही नहीं मिलती, बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का भी विस्तार होता है और परिवार में सुख शांति का भी वास होता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि काल सर्प दोष से किस तरह से आपको मुक्ति मिल सकती है। नाग पंचमी का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाग पंचमी वाले दिन किस विधि विधान से आपको नाग देवता की पूजा करनी है, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्या है पूजा का समय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।